नमस्कार दोस्तों। अभिवादन स्वीकार करें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर महेश जोशी। सभी को हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आपने देखा होगा कि आपकी कुंडलियों के अंदर आपको कुछ एक ग्रह ऐसे नज़र आते हैं जो कि अपनी दशा और अंतर्दशा में आपको बेहतर रिजल्ट जिन्हें देना चाहिए, मगर जब दशा गुजर जाती है आप लौट कर देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने आपको उतने बेहतर रिजल्ट नहीं दिए जिस तरीके के रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके बिल्कुल विपरीत जो प्लेनेट आपको नज़र आ रहे होते हैं कि ये आपकी आपकी दशा और अंतर्दशा के अंदर खराब रिजल्ट देंगे, मगर उनकी दशा और अंतर्दशा बहुत ही बेहतरीन जाती है। उसका कारण आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हमारी चर्चा का विषय, विवेचना का विषय है कि बहुत सारे प्लेनेट जो कुंडली में देखने पर अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आ रहे हैं वो खराब रिजल्ट क्यों देते हैं, और जो खराब रिजल्ट देते हुए नजर आ रहे हैं वो अच्छे रिजल्ट क्यों देते हैं। और इसके लिए हम डिस्कशन करेंगे नाड़ी आमशा टेक्नोलॉजी का। नाड़ी आमशा एक टेक्निक है जिसके अंदर हम नाड़ी आमशा निकालेंगे हर एक ग्रह का, और उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि आपकी दी हुई कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह आपका बेहतर है और कौन सा ग्रह खराब है। आप एंड तक वीडियो को देखिए। इसके अंदर मैं एंड में बताऊंगा जो ग्रह आपका खराब है उसके लिए आप कौन से सात्विक उपाय कर सकते हैं। सात्विक वर्ड मैंने इसलिए बोला है, दो तरीके के उपाय होते हैं, एक तांत्रिक उपाय होते हैं, एक सात्विक उपाय होते हैं। गृहस्थ व्यक्ति सात्विक उपाय आराम से कर सकता है। तांत्रिक उपायों के लिए एक गहन साधना की जरूरत पड़ती है, तो उन उपायों को जनरली मैं बताता नहीं हूं। तो आज का जो मेरा विषय है, जो टॉपिक है, वो है एप्लीकेशन ऑफ नाड़ी आमशा। इससे हम D150 चार्ट, D150 चार्ट भी बना सकते हैं जो जनरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूज नहीं किया जाता। सो एप्लीकेशन ऑफ नाड़ी आमशा टू नो गुड एंड बैड प्लैनेट्स इन योर कुंडली एंड रेमेडीज। तो आपकी कुंडली के कौन से ग्रह अच्छे होंगे आपके लिए, कौन से ग्रह खराब होंगे, वो नाड़ी आमशा टेक्निक से मैं आपको बताना सिखाऊंगा। जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो के बारे में आपके जो भी व्यूज़ हैं वो आप ज़रूर दें, क्योंकि आपके व्यूज़ और आपके कमेंट्स के बेस पर ही हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपके कमेंट्स फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं, उसके अंदर आप जो भी चीज़ें देते हैं उसको सुधार करने की हम कोशिश करते हैं, और आपके व्यूज़ के बेस पर हमारा उत्साह बढ़ता है। लगातार हम नए नए वीडियोज़ लेकर आने की कोशिश करते रहते हैं। आज के विवेचना को शुरू करने से पहले मैं आपको सूचना दे देता हूं, जैसा कि मैं हर वीडियो में दे रहा हूं। अभी हमारे दो बहुत ही स्पेशल डिस्काउंटेड रेट्स पर दो कोर्स से शुरू होने वाले हैं 25 दिसंबर 2024 को। लास्ट टाइम ये डिस्काउंटेड रेट्स पर हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी ये कोर्स आएंगे तो वो आपके कंप्लीट फुल रेट पर आएंगे। तो जो भी फ्रेंड ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी से ज्वाइन कर लें। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, मैक्सिमम सीट्स फुलफिल हो चुकी हैं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी का कंप्लीट कोर्स और आपका प्रोफेशनल मैरिज एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू होगा, तो उनको आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ये दो नंबर दिए हुए हैं इन पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम शुरू कर लेते हैं आज के टॉपिक को, कि किस तरीके से आपकी कुंडली में आप देख पाएंगे कि कौन से ग्रह शुभ या अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं और कौन से ग्रह आपकी कुंडली में खराब रिजल्ट देने वाले हैं। इसको रूल्स को याद करने के लिए सबसे पहले हम इन प्लैनेट्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कुछ प्लैनेट को मेल प्लैनेट्स या पुरुष ग्रह बोलते हैं। पुरुष ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं? वो है आपका सूर्य, मार्स मीन्स मंगल, मरकरी मीन्स बुध, जुपिटर मीन्स गुरु, सैटर्न मीन्स शनि, और यहां पर ये राहु गलती से लिखा हुआ है केतु। राहु पुरुष ग्रह नहीं होता, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, ये राहु नहीं होता है पुरुष ग्रह। तो हमारे जो पुरुष ग्रह हुए या मेल प्लैनेट्स हो गए वो सन, मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न एंड केतु। इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। जो फीमेल प्लैनेट्स या स्त्री ग्रह हैं वो केवल तीन हैं, उन्हें आप याद रख लीजिए। वो आपका मून मीन चंद्रमा, वीनस मीन शुक्र और राहु, ये तीन स्त्री ग्रह हैं। इनके अलावा बाकी 6 ग्रह पुरुष ग्रह हैं। इनका हम उपयोग करेंगे, यूज करेंगे नाड़ी आमशा टेक्निक के अंदर। इसमें हमें क्या करना है, ओनली मिनट्स ऑफ प्लैनेट्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। आप जब उसका लॉन्गिट्यूड या भूगांश देखोगे, हर एक प्लैनेट की एक डिग्री होती है, आपने कुंडली में देखा होगा
किसी हर एक 9 के 9 प्लैनेट्स की कुछ डिग्री और मिनट्स होती है, साथ में वो किसी न किसी राशि में होते हैं। तो आप डिग्री और मिनट्स में केवल यहाँ हम मिनट्स का उपयोग करेंगे। इसमें D150 चार्ट का कंसेप्ट है। नाड़ी आमसा निकालने के लिए एक राशि को 1 से 50 भागों में डिवाइड किया जाता है। जब एक राशि को 1 से 50 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक राशि में 30 डिग्री होती है। एक जो डिग्री होती है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक डिग्री मतलब 60 मिनट को 5 पार्ट में डिवाइड करने पर आपको एक नाड़ी आमशा मिलता है। मैं अभी इसको समझाऊंगा किस तरीके से हमें इसे लेना है। तो हम यहां पर केवल प्लैनेट्स की मिनट्स को यूज करेंगे, ना ही उनके साइन को यूज करेंगे, ना ही उनकी डिग्री को यूज करेंगे नाड़ी आमशा कैलकुलेट करने के लिए। यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए 60 मिनट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। 60 मिनट को या एक डिग्री को 5 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे आपको एक राशि का 150वां भाग मिल जाता है, उसे एक नाड़ी आमशा बोलते हैं। तो एक नाड़ी आमशा की जो वैल्यू होती है वो होती है 12 मिनट्स। एक नाड़ी आमशा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ओनली 12 मिनट्स। 12 मिनट का एक नाड़ी आमशा होता है। तो एक डिग्री मतलब 60 मिनट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर आपको एक नाड़ी आमशा मिलता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर जो नाड़ी आमशा निकालने के लिए एक जो राशि होती है 30 डिग्री की, उसको 150 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो एक डिग्री को 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक डिग्री 60 मिनट की होती है, तो 60 मिनट को 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो ऐसा जो एक हिस्सा मिलता है उसको एक नाड़ी आमशा बोलते हैं। तो एक नाड़ी आमशा की वैल्यू 12 मिनट्स होती है केवल। तो इतने छोटे पार्ट में हम उस कुंडली में आपको डिवाइड कर लेंगे, हर एक राशि को 150 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि आपकी कुंडली में आपके लिए कौन सा ग्रह शुभ होगा और कौन सा ग्रह अशुभ होगा। अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, फर्स्ट नाड़ी आमशा आता है 0 से 12 मिनट, सेकंड नाड़ी आमशा आता है 12 से 24 मिनट, थर्ड नाड़ी आमशा आता है 24 से 36 मिनट, फोर्थ नाड़ी आमशा आता है 36 से 48 मिनट और फिफ्थ नाड़ी आमशा आता है 48 से 60 मिनट। हमने 60 मिनट्स को 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया और उनको हमने नंबर दे दिया है 0 से 12 एक पहला नाड़ी आमसा, 12 से 24 दूसरा नाड़ी आमसा, 24 से 36 तीसरा और 36 से 48 चौथा नाड़ी आमसा और 48 से 60 पांचवा नाड़ी आमसा। मतलब 60 मिनट को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है या एक डिग्री को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो 5 नाड़ी आमशा आपको मिल गए। अब हर नाड़ी आमशा को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आपको पता है हर एक नाड़ी आमसा 12 मिनट का है। तो हर एक नाड़ी आमसा का जो पहला हिस्सा होगा 0 से 6 फर्स्ट 6 मिनट्स, उसको फर्स्ट हाफ बोलेंगे और 6 से 12 मिनट को हम सेकंड हाफ बोलेंगे। तो ये पहले नाड़ी आमसा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 0 से 6 फर्स्ट हाफ आ रहा है, 6 से 12 सेकंड हाफ आ रहा है। इसी तरीके से जो सेकंड नाड़ी आमसा है वो 12 से 24 मिनट है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो 12 से 18 मिनट को फर्स्ट हाफ बोलेंगे और 18 से 24 मिनट को सेकंड हाफ बोलेंगे। एक एक हाफ 6 मिनट का होगा। तीसरा नाड़ी आमसा शुरू हो रहा है 24 मिनट से 36 मिनट तक। तो इसका पहला हिस्सा होगा, फर्स्ट हाफ होगा 24 से 30 मिनट और दूसरा हाफ होगा 30 से 36 मिनट। 6-6 मिनट का एक हाफ होगा। चौथा नाड़ी आमसा आ रहा है 36 मिनट से लेकर 48 मिनट तक। तो इसका पहला हाफ होगा 36 से 42 मिनट 6 मिनट का और दूसरा होगा 42 से 48 मिनट, उसको हम सेकंड हाफ बोलेंगे। इसी तरीके से जो फिफ्थ नाड़ी आमसा है वो 48 से 60 मिनट का है। उसका जो पहला हिस्सा होगा वो 48 से 54 मिनट का होगा, उसको फर्स्ट हाफ बोलेंगे और 54 से 60 मिनट का होगा, उसको सेकंड हाफ बोलेंगे। अब मैं यहाँ पर इस चीज को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि नई बात है, बहुत लोगों को समझ में आने में डिफिकल्टी होती है आसान, एंड में आपको बहुत आसान लगेगी। कि हम क्या करते हैं, यहां पर हर एक राशि को नाड़ी आमशा निकालने के लिए 150 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक राशि 30 डिग्री की होती है तो 150 इक्वल पार्ट का मतलब उसकी हर एक डिग्री को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक डिग्री होती है 60 मिनट की, तो 60 मिनट को 5 भागों में डिवाइड करते हैं तो एक भाग मिलता है 12 मिनट का। उस 12 मिनट के एक भाग को एक नाड़ी आमशा बोलते हैं। तो 60 मिनट के पीरियड को 5 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। तो पहला पार्ट 0 से 12 मिनट होता है, दूसरा 12 से 24, तीसरा 24 से 36 मिनट, चौथा 36 से 48 और पांचवा 48 से 60 मिनट। ये 5 नाड़ी आमशा आपको मिल जाते हैं। हर नाड़ी आमशा को फिर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है।
पहला नाड़ी आमसा 0 से 12 मिनट है, तो उसकी पहली 6 मिनट पहला भाग होगा और दूसरी 6 मिनट दूसरा भाग होगा। इसी तरीके से दूसरा नाड़ी आमसा 12 से 24 मिनट है, तो पहले 12 से 18 मिनट मतलब पहली 6 मिनट पहला भाग होगा और 18 से 24 दूसरा भाग होगा। इस तरीके से हम हर एक नाड़ी आमशा को दो दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली का कौन सा प्लेनेट शुभ है, आपकी कुंडली के लिए अच्छे रिजल्ट देगा, और कौन सा अशुभ है, वो हम इन नाड़ी आमशा का उपयोग करके निकालेंगे। तो देखिए, इसका रूल नंबर 5 मैंने यहां पर लिखा हुआ है, उससे आप ध्यान से देखें। हम एंड में एक प्रैक्टिकल कुंडली पर लगाकर देखेंगे। मेल प्लैनेट्स आर बेस्ट इन फर्स्ट हाफ ऑफ एनी आमशा। जो मेल प्लैनेट हैं, जो मैंने अभी आपको बताए थे पुरुष ग्रह, यदि वो फर्स्ट भाग में आ रहे हैं किसी भी आमशा के में, तो वो आपकी कुंडली के लिए अच्छे होंगे, शुभ होंगे, वो अच्छे रिजल्ट देंगे। मगर यदि वो किसी भी नाड़ी आमशा के दूसरे हिस्से में आ रहे हैं, देखिए मैंने एक नाड़ी आमशा को दो दो हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला हिस्सा आपका 6 डिग्री का था, दूसरा हिस्सा दूसरी 6 डिग्री का था। तो यदि कोई भी प्लेनेट एक नाड़ी आमशा के पहले हिस्से में आ रहा है पुरुष प्लेनेट, तो वो शुभ होगा, मगर दूसरे हिस्से में आ रहा है तो अशुभ होगा। मतलब क्या हुआ, देखिए फर्स्ट नाड़ी आमशा का पहला हिस्सा 0 से 6 मिनट तक है, तो पुरुष प्लेनेट यदि 0 से 6 मिनट तक है तो वो शुभ होगा। मगर 6 से 12 मिनट तक है पुरुष प्लेनेट की मिनट्स, आप पुरुष प्लेनेट की डिग्रीज देखोगे, यदि 0 से 6 डिग्री आ रही है तो आप कहेंगे शुभ है, और 6 से 12 मिनट तक है वो, सॉरी डिग्रीज नहीं है मिनट्स है, माफ कीजिएगा। तो 6 से 12 मिनट यदि किसी की मिनट्स आ रही हैं लॉन्गिट्यूड के अंदर, वो अशुभ होगा पुरुष प्लेनेट। ऐसे ही 12 से 18 मिनट है यदि उसकी मिनट्स में, तो वो शुभ होगा, मगर 18 से 24 है तो अशुभ होगा। ऐसे ही 24 से 30 मिनट है यदि किसी पुरुष प्लैनेट की मिनट्स, तो वो शुभ होगा, मगर 30 से 36 है तो अशुभ होगा। इसी तरीके से हम इसको निकालते रहेंगे। किसी भी नाड़ी आमशा के पहले हाफ में फर्स्ट हिस्से में जो पुरुष ग्रह है वो शुभ होगा, मगर दूसरे हिस्से में है तो वो अशुभ होगा। मगर जो स्त्री ग्रह है उसके लिए रूल डिफरेंट है आपका। स्त्री ग्रह के लिए बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। स्त्री ग्रह आपकी किसी भी नाड़ी आमशा के सेकंड हाफ के अंदर शुभ होगा, मगर फर्स्ट हाफ के अंदर वो अशुभ होगा। तो यहां पर हम यदि इसको ध्यान से देखें तो देखिए, स्त्री ग्रह यदि 0 से 6 मिनट आ रहा है उसका लॉन्गिट्यूड मिनट्स में, तो वो अशुभ होगा, मगर 6 से 12 मिनट स्त्री ग्रह का यदि लॉन्गिट्यूड आ रहा है तो वो शुभ होगा। इसी तरीके से 12 से 18 मिनट का मतलब नाड़ी आमशा के फर्स्ट हाफ में आ रहा है तो वो अशुभ होगा, मगर 18 से 24 में यदि वो आ रहा है सेकंड हाफ में आ रहा है तो वो शुभ होगा। इतना सिंपल सा ये नियम है जिसको मैंने यहां पर मेंशन भी किया है। इन जनरल मेल प्लैनेट्स आर गुड व्हेन देयर मिनट्स आर। तो अब आप देखिए, इसको मैंने सम अप करके और भी ब्रीफ कर दिया है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। 6 की टेबल याद कर लीजिएगा। 0 से 6 मेल प्लैनेट है यदि, तो उसकी 0 से 6 डिग्री है तो वो शुभ मिनट है तो शुभ होगा। 12 से 18 पर शुभ होगा, 6 से 12 अशुभ, 12 से 18 फिर शुभ। यदि उसकी मिनट 24 से 30 है तो वो शुभ होगा, 30 से 36 है तो अशुभ होगा, 36 से 42 मिनट है यदि तो वो शुभ होगा, और 42 से 48 है तो अशुभ होगा, 48 से 54 है तो शुभ होगा, और 54 से 60 है तो अशुभ होगा। तो 6 की टेबल आप याद रख लीजिए। 0 से 6 शुभ है मेल प्लैनेट, 6 से 12 अशुभ है, 12 से 18 शुभ है, 18 से 24 मिनट है तो अशुभ है, 24 से 30 शुभ है, और 30 से 36 अशुभ है। इसलिए इसी तरीके से जो फीमेल प्लैनेट हैं या स्त्री प्लैनेट हैं उनमें क्या हो जाएगा, वो 0 से 6 अशुभ होंगे, मगर 6 से 12 मिनट यदि उनकी मिनट्स हैं तो वो शुभ हो जाएंगे। 12 से 18 अशुभ होंगे, मगर 18 से 24 शुभ हो जाएंगे। 24 से 30 मिनट अशुभ होंगे, मगर 30 से 36 मिनट वो शुभ हो जाएंगे। अल्टरनेटिवली देखना है। तो आपको 6 की टेबल याद रखिए। 0 से 6 पुरुष प्लैनेट शुभ होगा, 6 से 12 स्त्री प्लैनेट शुभ होगा, 12 से 18 पुरुष प्लैनेट शुभ होगा, 18 से 24 स्त्री प्लैनेट शुभ होगा। अब ये एंड में आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। कहां से आया है वो मैं इनिशियली आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको एक कुंडली पर आपको देखकर लगाकर बताता हूं कि हम किस तरीके से पता करेंगे कौन से प्लैनेट शुभ है इस कुंडली में, कौन से नहीं है। ये मैं अभी 16 दिसंबर को जब वीडियो बना रहा हूं 18:06 पर दिल्ली का है। ये मैंने अभी जिस भी बच्चे का जन्म हुआ होगा उसकी ये कुंडली यहां पर बन गई है। इधर ये सभी प्लैनेट्स की आपको डिग्रीज यहां पर नजर आ रही होंगी। आपको जब ये लिखा होता है जैसे असेंडेंट, ये है 10 डिग्री 58 मिनट 41 सेकंड। सूर्य है 0 डिग्री 50 मिनट 40 सेकंड।
मून है 15 डिग्री 53 मिनट 28 सेकंड। आपको क्या करना है, ना तो सेकंड्स देखनी है ना डिग्रीज देखनी है, केवल मिनट पर आप फोकस करेंगे, बस उसकी मिनट्स देखनी है आपको केवल। तो जैसे मैं देखता हूं सूर्य है, तो सूर्य की आपकी मिनट्स आ रही हैं 50। ये पुरुष प्लेनेट है। तो सूर्य के केस में मैंने क्या बताया था, पुरुष प्लेनेट है, ये आपको पता है। सूर्य, शुक्र, चंद्रमा और राहु के अलावा सभी पुरुष प्लेनेट हैं। यदि पुरुष प्लेनेट किसी भी नाड़ी आमशा के पहले हाफ में आते हैं तो वो शुभ होंगे। अब देखिए ये आपका 50 डिग्री, यदि आपको मैंने जो बताया था अभी, आप नाड़ी आमशा देखोगे तो फिफ्थ नाड़ी के अंदर आता है वो। ये देखिए फिफ्थ नाड़ी के अंदर आएगा 50 डिग्री। फिफ्थ नाड़ी आमशा में आएगा 48 से 60 और उसके पहले हाफ में आएगा 48 टू 54 मिनट। तो सूर्य की 50 मिनट्स थी तो वो फर्स्ट हाफ में आ रहा है। पुरुष प्लेनेट जो फर्स्ट हाफ में होगा वो मैंने आपको बताया था शुभ माना जाएगा। तो इस कुंडली के लिए सूर्य शुभ हो गया, यहां पे सूर्य शुभ हो गया उस कुंडली के लिए। अब मैं देखूंगा चंद्रमा। चंद्रमा 53 डिग्री पर आ रहा है। देखिए चंद्रमा 53 डिग्री पर आ रहा है। ये स्त्री प्लेनेट है और ये पांचवें आमशा के फर्स्ट हाफ में आ रहा है। पांचवा आमशा शुरू होता है 48 से 60 डिग्री पर खत्म होता है। 48 से 54 डिग्री उसका पहला हिस्सा है, 54 से 60 डिग्री उसका दूसरा हिस्सा है। तो यहां पर वो मिनट्स, तो 53 मिनट जो यहां पर आ रहा है वो पहले हिस्से के अंदर आ रहा है। केवल मिनट्स आपको देखनी है, ना डिग्री देखनी है ना सेकंड देखनी है। तो यदि कोई भी आपका स्त्री ग्रह या फीमेल प्लेनेट किसी भी नाड़ी आमशा के फर्स्ट हिस्से में आता है तो अशुभ हो जाता है। तो चंद्रमा इसके लिए अशुभ हो गया। आपको ना लॉर्डशिप देखने की जरूरत पड़ी है ना उनका प्लेसमेंट देखने की जरूरत पड़ी है। अब मैं देखता हूं यहां पे मार्स, और मार्स 20 मिनट्स पर यहां पे इसके अंदर दिया हुआ है। तो 20 मिनट्स को मैं किस तरीके से देखूंगा, ध्यान से देखिए। तो 0 से 12 तक आपको पता है पहला नाड़ी आमशा आएगा, एंड 12 से 14 तक दूसरा नाड़ी आमशा आएगा। तो ये दूसरे नाड़ी आमशा में गया। अब 12 से लेके 18 तक उसका फर्स्ट हाफ आएगा, एंड 18 से 24 मिनट तक सेकंड हाफ आएगा। अब ये देखिए 20 मिनट्स एक्चुअली 18 से 24 के बीच में आ रहा है, मतलब सेकंड हाफ में आ रहा है सेकंड नाड़ी आमशा के मार्स। सेकंड हाफ में पुरुष प्लेनेट अशुभ हो जाता है, तो इस कुंडली के लिए मार्स अशुभ फल देगा, ये हम कंक्लूड करेंगे। अब हम देखते हैं मरकरी। मरकरी यहां पर 13 मिनट पर है, तो 12 मिनट से लेकर 24 मिनट तक सेकंड नाड़ी आमशा है, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं। तो यहां पर ये सेकंड नाड़ी आमशा के पहले हिस्से में आ रहा है। 12 से 18 मिनट तक पहला हिस्सा होगा, 18 से 24 मिनट दूसरा हिस्सा होगा। तो पहले हिस्से में पुरुष प्लेनेट आ रहा है तो वो शुभ होगा। तो इस कुंडली के लिए मरकरी शुभ है। अब हम देख लेते हैं जुपिटर। तो जुपिटर 53 मिनट हो रहा है, तो 53 मिनट आपके पांचवें नाड़ी आमशा में आएगा, जो कि 48 मिनट से लेके 60 मिनट तक होता है। अब पांचवें नाड़ी आमशा के दो हिस्से होते हैं। 48 से 54 मिनट तक पहला हिस्सा होता है और 54 से 60 मिनट तक दूसरा हिस्सा होता है। यहाँ पे जो जुपिटर है वो 48 से 54 वाले हिस्से में आ रहा है, क्योंकि 53 मिनट पे है तो पहले हिस्से में आ रहा है। तो पुरुष प्लेनेट जब भी नाड़ी आमशा के पहले हिस्से में आएगा तो वो शुभ रिजल्ट देगा। तो इस कुंडली के लिए जुपिटर शुभ है। अब हम देख लेते हैं शुक्र। तो यहां पर शुक्र आ रहा है, देखिए 24 क्रॉस कर चुका है। 24 क्रॉस करने पर वो तीसरे नाड़ी आमशा में माना जाएगा। यदि ये 23 होता या उससे कुछ कम होता है 24 से, तब हम उसको दूसरे में मानते हैं, मगर ये 24 क्रॉस कर चुका है, तीसरे नाड़ी आमशा में आ गया। ये तीसरे नाड़ी आमशा होता है 24 से लेकर 36 मिनट्स तक। अब 24 मिनट से लेकर 30 मिनट तक उसका पहला हिस्सा होता है और 30 से 36 तक दूसरा हिस्सा होता है। तो शुक्र तीसरे नाड़ी आमशा के पहले हिस्से में आ रहा है। शुक्र स्त्री ग्रह है, फीमेल प्लेनेट है। फीमेल प्लेनेट पहले नाड़ी आमशा के अंदर अशुभ रिजल्ट देगा। तो शुक्र इस कुंडली के लिए अशुभ रिजल्ट देने वाला है। अब आ जाते हैं हम शनि पर, सैटर्न पर। तो शनि यहां पर 19 मिनट पर बैठा हुआ है। तो 19 मिनट दूसरे नाड़ी आमशा में आती है। दूसरा नाड़ी आमशा है 12 मिनट से 24 मिनट तक। उसका पहला हिस्सा होता है 12 मिनट से 18 मिनट तक और दूसरा हिस्सा होता है 18 से 24 मिनट तक। यहां पर ये 19 मिनट आ रहा है तो दूसरे हिस्से में आ रहा है, 18 से 24 वाले में आता है। पुरुष ग्रह जब भी दूसरे हिस्से में आएगा, किसी भी नाड़ी आमशा के दूसरे पार्ट में आएगा, तो वो अशुभ रिजल्ट देगा। इसलिए यहां पर शनि इस कुंडली के लिए अशुभ रिजल्ट देने वाला है। अब आ जाते हैं हम राहु पर। राहु स्त्री ग्रह है। राहु स्त्री ग्रह मैंने आपको बताया था, मून, वीनस और राहु।
अब ये 29 मिनट है, 29 मिनट का मतलब ये तीसरे नाड़ी आमशा में आ रहा है, जो कि 24 मिनट से लेके 36 मिनट तक होता है। तीसरे नाड़ी आमशा का जो पहला भाव है वो होता है, पहला हिस्सा 24 मिनट से लेके 30 मिनट तक। तो ये 29 मिनट है, तो वो पहले हिस्से के अंदर आ रहा है। तो जब भी स्त्री या फीमेल प्लेनेट किसी भी नाड़ी आमशा के पहले हिस्से में आए तो वो अशुभ रिजल्ट देता है, तो यहां पर ये अशुभ रिजल्ट आपको देगा। अब केतु है, वो केतु भी 29 मिनट्स पर ही है। जब केतु आपका 29 मिनट्स पर है यहां पर, तो केतु के केस में आपको क्या देखना है, केतु क्योंकि पुरुष ग्रह है, ये तीसरे नाड़ी आमशा में आएगा, 24 से लेके 36 मिनट के बीच में है। अब 24 से 36 मिनट के बीच में ये आ रहा है, तो इसका मतलब 24 से 30 मिनट उसका पहला हिस्सा होगा। तो ये आपके तीसरे नाड़ी आमशा के पहले हिस्से में है। पुरुष ग्रह किसी भी नाड़ी आमशा के पहले हिस्से में आपके पॉजिटिव या बेटर रिजल्ट देते हैं, तो केतु इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह देगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हम किसी भी कुंडली में कौन सा प्लेनेट नाड़ी टेक्निक के हिसाब से बेटर रिजल्ट देने वाला है, विद इन नो टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ही आसान टेक्निक है, इनिशियली समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगती है, मगर बहुत इजी है। इसमें हम केवल मिनट्स का उपयोग करते हैं। 1 मिनट को हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 12, 12 टू 24, 24 टू 36, 36 टू 48 एंड 48 टू 60, और उन 5 हिस्सों को भी 2-2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पुरुष प्लैनेट इन 5 में से किसी भी पहले हिस्से में आ जाएं तो वो शुभ होते हैं, और दूसरे हिस्से में आ जाएं तो अशुभ होते हैं। स्त्री प्लैनेट के केस में बिल्कुल उल्टा है। अब यहां पर मैं माफी चाहूंगा यदि कहीं मैं मिनट्स की जगह डिग्री बोल गया हूं, या कोई मिस्टेक जल्दी जल्दी बताने में कोई मिस्टेक रह गई हो, तो आप उसको समझ सकते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट है वो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पर मैंने कोई शब्द यदि यहां पर गलत बोल दिए हो, कोई नंबर गलत बोल दिए हो, मिनट्स की जगह 1-2 जगह मैं डिग्री बोल गया था, डिग्री की जगह मिनट्स बोल गया हूं, तो वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट उम्मीद है आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां पर इसी के अंत में, यदि आपको पता लग गया कि आपकी इस कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अशुभ रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है, अब अशुभ रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है, तो उसकी क्या रेमेडीज है। मेरी रेमेडीज बड़ी सिंपल होती हैं। मैं कोई भी रेमेडीज में किसी का एक पैसा भी खर्च करवाना नहीं चाहता। जिसमें आपका पैसा खर्च होता है वो रेमेडी आपके काम नहीं आएगी, ये आप मान लीजिए। आपको कोई किसी भी तरीके के उपाय यदि बता रहा है और उसमें आपका कुछ भी एक भी पैसा खर्च होता है, क्योंकि पैसे से कभी रेमेडीज नहीं होती। रेमेडीज होती हैं आपके फिजिकल काम से, आपके शारीरिक प्रयत्न से, मानसिक प्रयत्न से। जिसमें पैसे खर्च होने हैं, किसी को आपने कुछ दे दिया, तो वो तो आपकी वेल्थ है तो आप दे पाएंगे, उससे कोई भी रेमेडी नहीं होती। इस चीज को अपने माइंड के अंदर बिठा लें, आप बिल्कुल ठोस तरीके से बिठा लें। क्योंकि मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूं और भी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हर एक लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, इस वजह से वो खर्चीले आपको उपाय बताते हैं। ये मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूं। यहां पर यदि आपका मून प्रभावित है, पता लगा मून इस नाड़ी टेक्निक से आपकी कुंडली के लिए खराब है, तो आप शिवलिंग पर आपका जल अर्पण करें, उसके अंदर थोड़ा दूध ले लें, और आप जो भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, इंडिया के अंदर सब लोग जानते हैं किस तरीके से हम शिवलिंग पर पानी चढ़ाते हैं। सोमवार के दिन आप व्रत रख सकते हो, ये सबसे आसान टेक्निक है। ओम सोम सोमाय नमः का आप 108 बार पाठ कर सकते हैं, और जिंदगी भर करते रहें। आपको पता लग गया आपका चंद्रमा वीक है, कमजोर है इस टेक्निक से। दूसरी रेमेडीज की बात होती है मार्स या मंगल की। यदि आपको पता लगा मार्स आपका कमजोर है और आपको अच्छे फल नहीं देने वाला है, तो बहुत ही आसान टेक्निक है। आप मंगलवार का व्रत रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको इसके अलावा कोई भी आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान चालीसा के पाठ से बड़ा कोई उपाय मंगल का हो नहीं सकता। हनुमान जी से बड़ा कोई देवता नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है। आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो किसी भी टोने टोटके की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपका मरकरी प्रभावित हो जाता है तो आप विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के साथ साथ यदि वो नहीं भी करना चाहें तो आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। रोजाना गणेश जी की आरती करिए आप जिंदगी भर, क्योंकि आपका मरकरी खराब है तो गणेश जी की आराधना करें। केतु के लिए भी सेम उपाय है, मैं एक साथ ही बता रहा हूं। गणेश जी की पूजा करें, और पूजा में कोई आपको बहुत बड़ा वो नहीं करना है, आप कमिटमेंट के साथ गणेश जी की आरती करें। आप लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं, अपने मंदिर में जा सकते हैं गणेश जी के में, वहां पर लड्डुओं का भोग लगाकर लोगों को आप बांटें। यदि आपकी श्रद्धा है तो जरूरी नहीं आप बांटें, आप गणेश जी की आरती भी करेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा।
जुपिटर यदि आपका गुरु खराब है तो गुरु का बड़ा आसान उपाय है। आपके जो भी गुरु हैं उनकी आप बातों को माने और उनकी कोई आप हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वो करें। यदि गुरु नहीं है तो आप किसी को गुरु जैसा मानते हो उसकी मदद करें। आपके घर में जो भी पूर्वज हैं, बड़े लोग हैं यदि हैं, तो उनकी आप सेवा करें, तो उससे आपका गुरु पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा और आपको सभी तरह की गुरु से रिलेटेड परेशानियां दूर हो जाएंगी। शुक्र यदि आपका प्रभावित है, वीनस यदि आपका प्रभावित आता है नाड़ी टेक्निक से, तो आप लक्ष्मी नारायण का व्रत रख सकते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की आरती कर सकते हैं, मगर ये उपाय आपको पूरी जिंदगी करने हैं। शुक्र यदि आपका प्रभावित है तो आप थोड़ा ढंग से रहें, साफ सुथरे रहें, अच्छे वस्त्र पहने, व्हाइट कपड़े पहने और शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं। बगैर किसी की पूजा किए हुए व्रत करिए, उससे ही आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा। यदि आपका शनि खराब आता है इस तरीके से, तो शनि खराब हो तो आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है रोजाना पूरी जिंदगी। ये ध्यान रखें, ये जो उपाय है ये पूरी जिंदगी करना है। इसके अलावा आपको ना किसी दान देने की जरूरत है, ना दक्षिणा देने की जरूरत है। आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको शनि बिल्कुल आपका स्ट्रांग हो जाएगा, आपका वो कुछ भी हानि नहीं कर पाएगा। यदि आपका सूर्य प्रभावित है, खराब है, तो आपके अपने फादर का कहना माने, फादर के आप शिष्य बन जाएं, फादर की बातों को माने, उनका पूर्ण आदर करें, आपका सूर्य सबसे स्ट्रांग हो जाएगा। सूर्य का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। आप ज्यादा और करना चाहते हैं तो सूर्य भगवान की स्तुति कर सकते हैं मॉर्निंग के अंदर, आदित्य नारायण की आप पूजा कर सकते हैं मॉर्निंग के अंदर, आदित्य स्रोत पढ़ सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं। नहीं तो पिता की आप सेवा करेंगे, उससे आपको पूरे फल मिलेंगे। आप अपने आप को परिवर्तित कर दें। यदि फादर से आपके रिश्ते भी खराब हैं तो आप उनसे माफी मांगकर अगले दिन से ही आप उनकी पूरी बातों को बिल्कुल माने, क्योंकि पिता कभी भी आपको कोई गलत एडवाइस नहीं देंगे। वो नाराज भी होंगे यदि किसी से, तो वो इसीलिए होंगे कि आप उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं। यदि आपको राहु से परेशानी है, आपका राहु खराब आता है, तो आप फिशेज को दाना डालें। अपने घर के अंदर एक्वेरियम ला सकते हैं, उसके अंदर फिशेज रख सकते हैं, या आसपास कहीं भी फिशेज हैं उनको आप थोड़ा दाना डालें। और ये आपका कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता, बहुत ही सस्ता आता है। आप जो दाना डालना चाहें डाल सकते हैं। केतु का उपाय मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, गणेश पूजा आप करें। यदि जो ब्लैक डॉग्स वगैरह होते हैं, काले कुत्ते गली में जो घूम रहे होते हैं, आपको लगता है कि आप उनको कुछ खिला सकते हैं तो आप खिला सकते हैं। यही सभी उपाय हैं। तो उम्मीद है आपको आज ये एक नई जानकारी मिली होगी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा। और चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।